आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जननी जन्म भूमिश्च सर्गदा गरियसी, यानी माता जो जन्म देती है और जन्मभूमि जहाँ पर हमारा जन्म होता है वो दोनों स्वर्ग से बढ़कर के है। ये आज का हमारा एपिसोड व्यवहार जगत का एपिसोड है। जननी माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माँ बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने अपनी कोख में धारण करके रखती है और जब कोख में बच्चा होता है तो माँ इसका पूरा ध्यान रखती है। वो संस्कार जब कोख में होती है तभी देना प्रारंभ करते देती है। जो चिंतनशील माँ होती है वो हमेशा चिंतन करती है कि मेरी संतान अच्छी बननी चाहिए, उसमें विधायक भाव आने चाहिए और वह एक सज्जन और कीर्तिमान स्थापित करने वाली संतान होनी चाहिए। ऐसा चिंतन वो कोख में जब बच्चा होता तभी चालू कर देती है। धार्मिक क्रियाएं करती है, खान पान का ध्यान रखती है और उसके साथ ईश्वर प्राणिधान करती है। सब इस बात का निर्णायक होता है कि वह इसीलिए करती है कि जब मेरी संतान जन्म ले तो वह एक अच्छी संतान के रूप में जन्म ले, एक सुसंस्कारी संतान के रूप में जन्म ले। हर माता पिता अपने संतान के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, बहुत गंभीर रहते हैं और हर सूरत में संतान को अच्छा देखना चाहते हैं। अगर बाप रुपया है तो बेटे को ₹1.25 देखने में वो खुशी महसूस करते हैं और होता भी है, क्योंकि जो संतान होती है उसके जिगर का टुकड़ा होती है। और आप देखिए संतान के लिए माता या पिता के दिमाग में कितने कितने बड़े स्वप्न होते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ चिंतन करती है जिसको बड़ा होकर के मैं महापुरुष बनाऊंगी, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुबेरपति, राजनेता। वह चिंतन करती है ये अच्छा से अच्छा इंसान बनेगा अगर शिक्षित माता पिता है तो। और कई बार क्या होता है, माता पिता ही अशिक्षित होते हैं या उनके पापोदय होता है तो उनकी संतान भी वैसी होती है। तो इसीलिए दोनों ही बातें हैं। ये जो जन्म देने वाले हैं उनका भी पुण्योदय होना चाहिए और जो जन्म लेते हैं उनका भी पुण्योदय होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि दुनिया में सब खेल पुण्य का है और पाप का है। पुण्य के द्वारा शोहरत मिलती है, सुविधा मिलती है और व्यक्ति को यश मिलता है, और पाप के द्वारा सब तकलीफें ही तकलीफें हैं, सब कठिनाई है। जैसे कि बॉम्बे जैसे बड़े शहर के अंदर बड़ी बड़ी अट्टालिका है, उसके ठीक नीचे झुग्गी झोंपड़ी है। अब दोनों इंसान हैं, दोनों का कंपैरिजन करो तो अट्टालिका वाले सुख सुविधा में रहते हैं, ऐश आराम में रहते हैं, एसी में रहते हैं, अच्छा खाना पीना करते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती है, धंधा होता है और खूब ऐश आराम के साथ में जिंदगी यापन करते हैं क्योंकि उनके पुण्योदय है। अब झुग्गी झोंपड़ी पे आ जाइए कि वहाँ पर तो है बराबर जितने भी सदस्य है उनको सोने को पूरी जगह नहीं मिलती है,
सर्दियों के अंदर ओढ़ने को कंबल वगैरह नहीं होती है और मच्छर वगैरह काटते हैं। बरसात के दिन में पानी टपकता है, रोज उनकी रोटी भी बराबर नहीं मिलती है, वो आपस में झगड़ते हैं, कलह होते हैं और बराबर धंधा भी नहीं होता सबका। तो इस तरीके से ये सारा पुण्य और पाप का खेल है और ये हम पीछे से लेकर के आते हैं। जो इस जन्म के अंदर हमको जितना भी प्रारब्ध और उदय मिलता है उन सब का जो है मूल कारण हमारा पिछले जन्म का उपादान होता है, पिछले जन्म का क्रिएशन होता है। पिछले जन्म की जो ध्वनि है वही इस जन्म के अंदर प्रतिध्वनि मिलती है। पिछले जन्म के जैसे भाव कर्म होते हैं इसी जन्म में हमको वैसे जो है द्रव्य कर्म मिलते हैं जो कि प्रारब्ध और उदय में जाकर के और हमको सुख दुख की अनुभूति कराते हैं। तो भाई और बहनों, जननी माँ का स्थान भगवान भी नहीं ले सकता है। आपने बहुत सी गाड़ियों के पीछे या संस्थाओं के पीछे में लिखा होगा माँ की दुआ, यानी माँ जिसने कि अपने कलेजे के टुकड़े को जन्म दिया है उसकी दुआ बहुत काम करती है, उसका आशीर्वाद बहुत काम करता है। माँ बाप होते हैं वो संसार के भगवान होते हैं। माता हमेशा जो है जो आले में सोती है बच्चे को सूखे में सुलाती है कि बच्चे को कहीं निमोनिया न हो जावे, ठंड नहीं लग जावे, उसकी पूरी देख रेख करती है। और बच्चा जब चलने फिरने लग जाता है तो माता का ध्यान भी बच्चे पर ही होता है, ये कहीं गिर नहीं जाए, ये कोई ऐसी चीज़ बिजली इत्यादि को चीज़ को टच नहीं कर ले, ये कोई भारी चीज़ को टच नहीं कर ले कि वो इसके ऊपर पड़ जावे, क्योंकि वो नादान होता है, बच्चा नटखट होता है। यानी उसका पूरा ध्यान बच्चे के कार्यकलाप पे होता है, चाहे वो रोटी बनाती है, चाहे पानी भरती है या चाहे कोई भी तरह काम करती है, उसका ध्यान है वो बच्चे की देख रेख पे होता है। तो इसीलिए जो है जननी का स्थान हमारे जीवन में सबसे बड़ा होता है। पिता एक अम्ब्रेला होता है, पिता शेल्टर देता है और पिता जो है वो कमा के लाता है, तो सारे साधनों की व्यवस्था पिता करता। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर माता पिता का कार्य बटा हुआ है। माता का काम जन्म देना है। माता को जो है जो नारी जाति को भगवान ने एक ऐसा गुण दिया है कि वही बच्चे को जन्म दे सकती है, जो पुरुष है बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। और उनका काम भी बटा हुआ है कि सारा घर का काम काज, बच्चों को संस्कार देना, पढ़ाना, स्कूल भेजना, ये सब कार्य जो है माँ का होता है। और पिता जो है वो कमाई पे जाता, कमा के लाता है और घर के जो है अर्थ की सारी व्यवस्था का काम है पिता पर होता। पिता शक्त होता है क्योंकि वो पुरुष है और माँ जो स्त्री होने के कारण जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, वो बहुत दयालु होती है। तो कई बार पिता जब कड़ा अनुशासन बच्चे पे थोपता है तो माँ उसके आगे आ जाती है कि आप इस पे इतनी कड़ाई क्यों कर रहे हो, ये अपना काम कर लेगा। पिता चाहता है कि जीवन में ये कोई तरह की गलती नहीं करे और ये गलती की अगर इसी जो है वो लेवल पे, इसी स्टेज पे इसको कोई भी तरह गलती बचपन में स्टेज पर ही रोक दी जाती है तो वह बात के अंदर पुनरावृत्ति नहीं करता है। तो माता जो है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके कही जाती है। और अब जन्म भूमि पे आते हैं। जन्म भूमि का अर्थ होता है कि जिस गांव में हम जन्म लेते हैं, जिस शहर में जन्म लेते हैं, वो हमारी जन्म भूमि कहलाती है। तो जन्म भूमि का अपने जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान, अहम स्थान होता है। हम विश्व के किसी कोने में चले जाएं, हम जन्म भूमि को नहीं भूलते हैं। और जब कभी भी विश्व के दूसरे देश में चला जाते हैं और अपने गांव की या शहर की बात होती, याद आती है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि उस गांव के उस मोहल्ले में, शहर के उस मोहल्ले के अंदर मेरा बचपन बीता था। मैं जो है अपने सहपाठियों के साथ खेला था, किलकारियाँ मारी थी और हमने बड़े आनंद के साथ जीवन जिया था। क्योंकि बचपन सबको अच्छा लगता है, ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। जितना जितना पुराना समय, समझ आने के बाद का जितना जितना पुराना समय है वो और भी गोल्डन होता जाता है। जब कभी भी आपको अपनी प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट दोस्त मिलते हैं
तो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। कॉलेज के दोस्तों से बढ़कर के प्रसन्नता प्राइमरी स्कूल के बच्चे सहपाठी मिलते हैं जब प्रसन्नता होती 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, क्योंकि उसको लंगोटिया यार कहा जाता है। वो मित्र होता है, पक्का मित्र होता है। और मित्र के लिए कहा गया कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो वास्तव में विपत्ति में काम आवे वही सच्चा मित्र होता है। और मित्र के साथ में व्यक्ति खुल करके बात करता है। अपने जीवन की कोई भी उलझन है या खुशी है, दोनों ही वो मित्र के साथ में साझा करता है। और मित्र से जो है वो वार्तालाप करके कोई समस्या है उसका समाधान भी निकालता है। मित्र से कोई चीज छुपाई नहीं जाती है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनके एंगेजमेंट वो अपने माता पिता को खुल के कोई बात नहीं कहते हैं या एंगेजमेंट शादी नहीं करना चाहते हैं, तो यह कार्य उसके मित्रों को या सहेलियों को सौंपा जाता है। हमारे इतिहास के अंदर आता है, तो वो उसको मनाते हैं कि भाई जीवन का जो है ये गृहस्थ जीवन या संन्यास जीवन दोनों रास्ते हैं। तो आपकी उम्र हो चुकी है तो एक न एक रास्ता तो आपको अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति संन्यास की ओर जाना चाहता है वो तो समय जब शादी के पूर्व ही जो त्याग कर लेता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि वो मोड़ होता है। शादी के बाद तो गृहस्थ जीवन हो जाता है और वह जो है गृहस्थ जीवन के पहले ही जो त्याग कर लेता है कि मैं शादी नहीं करूँगा और संन्यास की ओर वो प्रैक्टिस करने लग जाता है। तो भाई और बहनों, जन्मभूमि का ऋण उतारने के लिए हमारे जितने भी जल सेना, थल सेना और जो वायु सेना उसमें लोग भर्ती होते हैं और अपनी जान हथेली पर रख करके बॉर्डर के ऊपर जहाँ पर कि दुश्मन तैनात रहता है और दुश्मन हमारे साम्राज्य की जो है वो जो सीमा रेखा उसके भीतर घुस जाता है, तो उसके अंदर वो जो है झपटते हैं उनके ऊपर सोल्जर्स के रूप में, अपनी जान भी गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, क्योंकि ये जो है उनका जन्मभूमि के प्रति लगाव है कि भारत मेरी जन्मभूमि है, भारत मेरा देश है, इसके में रहने वाले भाइयों को किस तरह से संकट में डाल देता हूँ। जब यहाँ पर हम बड़े बड़े त्योहार मनाते हैं, होली है, दीपावली है और जो कहना चाहिए रक्षाबंधन इत्यादि, उस समय हमारे शहीद लोग हैं वो शरदों के ऊपर जो है खून की गोलियां खेलते हैं। कई बार वो अटैक कर लेते हैं जो दुश्मन वाले, और जो है शहीद पर और दूसरा सीमा पर काम करने वाले जो सोल्जर्स को जो है वो मार भी देते हैं, तो शहीद हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है जन्मभूमि जो है वो हमारी ईश्वर से भी बढ़ कर के है, इसीलिए हम उसके प्रति समर्पित है और हम समझते हैं कि उसका ऋण है हमारे ऊपर। माता का भी ऋण है, जन्मभूमि का भी ऋण है। वह हम जन्मभूमि का ऋण है उस भूमि के लिए कुर्बान होकर के उतार सकते हैं, या फिर हम सिविलियन हैं तो हम लोग उस जन्मभूमि के ऊपर जो है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर और जो आपके अनाथ और जो कहना चाहिए कि अनाथ और जो विधवाएं ऐसे अभावग्रस्त लोग हैं, उनके लिए हम सुविधा करके और हमारा जो है वो मातृभूमि का ऋण उतार सकते हैं। तो दोनों ही रास्ते हैं। शरदों के ऊपर हम डट करके मुकाबला करके और वो हम अपना मातृभूमि का ऋण उतार सकते हैं, या हम उनके बीच में रह के उनकी सेवा करके और उनके लिए वो है धन की सेवा करके और अपना ऋण उतार सकते हैं। दोनों ही अच्छे हैं। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो है सबसे बड़ा चिंतन है कि माता और जो हमारी जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर के है। ये कॉन्सेप्ट भारत के अंदर है, क्योंकि हमारे में अध्यात्म के बीज है वो प्रारंभ से बोल दिए गए हैं। भारत है एक आर्यों की संतान है भारतवासी। तो आर्यों ने हमको जितने भी संस्कार दिए थे वो सब अध्यात्म के संस्कार दिए थे। अध्यात्म के संस्कार होते हैं वो जीवन के अंदर
परिवर्तन लाते हैं, जीवन को अच्छा बनाते हैं। और जो दुनियादारी के या संसार के जो जो संस्कार लेते हैं, अगर वो अच्छे संस्कार हो तो ठीक है, लेकिन कुसंस्कारों से जो है व्यक्ति जो है वो गलत दिशा में चला जाता है। सुसंस्कार और कुसंस्कार ये दोनों बचपन में ही मिलते हैं। अगर आपके माता पिता अच्छे हैं तो हमको सुसंस्कार देंगे, और अच्छे नहीं हैं तो हमको कुसंस्कार उनके जीवन से मिल जाते हैं। कुसंस्कार सुसंस्कार की बात को मैं उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि एक जो है तोती थी, जो मादा तोता जिसको तोती बोलते हैं वो थी, उसके जो है 2 संतान हुई, यानी 2 तोते हुए। वो जुड़वा थे, उनमें थोड़ा सा गैप था, तो जो है वो तोती ने उनको जो है उड़ना सिखाया, उनकी सुरक्षा की। जो बचपन के अंदर सब उनको चुगा है और सर्दी से गर्मी से घोंसले के अंदर उनका पूरा जो है सुरक्षा की, और उड़ने लगे तो जो है उनको उड़ने का प्रयास कराया। कभी गिरते, कभी उड़ते, कभी गिरते, कभी उड़ते। तो वो तोती है, उन तोतों को जो है वो खूब अभ्यास कराती है, और उसके बाद में जब वो पारंगत हो गए उड़ने के लिए, तब पता नहीं कि वो तोती कभी उन दोनों को पहचान पाएगी, उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वह तो केवल ईश्वर जानता है, पता नहीं है। ये संसार का भी यही नियम है। हमारे आगमों में लिखा गया एक शिक्षा इस बात से हमें लेनी है कि आगम ये कहते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कि गृहस्थ जीवन के अंदर जो है वंश परंपरा को चलाने के लिए संतान पैदा की जाती है, लेकिन व्यक्ति का जो है वो गृहस्थ जीवन 50 साल की उम्र तक ही है। उस जीवन के अंदर वो बच्चों को पढ़ाए लिखाए और अपने पैरों पर खड़ा करे, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब पैरों पर खड़ा हो जाता है तो उसके बाद में उसकी जिम्मेवारी जो है टल जाती है। तो जो हम ये बात जो जैसे ये दोनों तोते उड़ गए, तो वहाँ पे आगमकार कहते हैं कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो कहने का अर्थ यह, जब आपकी संतान आपके कंधे के बराबर लगने लग जावे, वो बड़ी हो जावे, पारंगत हो जावे, पैरों पर खड़ी हो जावे, तो उनको मित्र वक्त समझ करके उनको जो है अपनी अर्हता और योग्यता के अनुसार काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। और दूसरा है, इतने में जो 51 से 50 साल का हो जाता है व्यक्ति, तो वानप्रस्थ जीवन धारण कर लेना चाहिए। 51 से 75 साल की उम्र तक का जीवन वानप्रस्थ जीवन होता है। वह जीवन होता है घर में रहते हुए घर से दूर, यानी घर में तो आप निवास करते हो, लेकिन आप काम जो है लोक कल्याण, जगत कल्याण, समाज कल्याण का काम करो और अपनी भी साधना करो। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जननी और जन्मभूमि है, दोनों स्वर्ग से बढ़कर के प्रिय होती, हर एक को प्रिय लगती है, और हर एक जो है अपना उसका ऋण उतारने के लिए कोशिश करता है। मैं आपको कुछ हिंदुस्तान के और बाहर के देशों के जो है उदाहरण बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर टाटा है, बिरला है, डालमिया है, वांगड़ है, ये बड़े बड़े सेठ हुए हैं। इन सेठों ने जो है बड़े बिजनेस यानी इंडस्ट्री की तरफ ध्यान क्यों दिया? उन्होंने कहा कि पैसा जो है गृहस्थ जीवन की आवश्यकता होती है, जो पैसा जो इतना कमाया जाए कि हम लोक कल्याण में लग जावे, क्योंकि खुद की जो है भरण पोषण के लिए तो थोड़े से पैसे में काम चल जाता है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े कार्य करके बड़ी बड़ी जो है मास प्रोडक्शन की इंडस्ट्री लगा करके और समाज को कंट्रीब्यूट किया कि समाज में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इससे कोई भी लोग जो है वंचित हैं तो उनको वो चीज़ उपलब्ध कराई और लोगों के प्रति भलाई का कार्य किया। तो हम ये कह रहे हैं, ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है, वो सभी विद्वान वो हमारे देश के हैं, हमारे राज्य के हैं, तो हमारे देश और राज्य जो है के प्रति अपना जो कर्जा समझते हैं, ऋण समझते हैं, वो उतारने के लिए जो है वो ऐसा सेवा का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। तो भाइयों और बहनों,
हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, तो इसके अंदर जो है अपने फेलो पर्सन्स यानी जो है उस जगह के उसका निवास करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति भलाई के काम करने की ओर इंगित है। क्योंकि जब कभी भी हम जो है परोपकार के कार्य करते हैं या परोप के कार्यों को वरीयता देते हैं तो हमें जो है हमारा मातृभूमि के प्रति जो ऋण उतारने का बहुत अवसर अच्छा मिल जाता है। और ये अवसर कभी मिल जाता है तो कभी भी खाली होना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यक्ति किस तरीके से परोपकार या सेवा कर सकता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस काम का मास्टर है, एक्सपीरियंस्ड है, जैसे कि लेखक है या जो है इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जज है, वकील है, यानी जिस जिस पेशे का जो व्यक्ति और जिस तरह की उसकी योग्यता है वो समाज को जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए। यानी जो समाज के अंदर कोई भी, जैसे डॉक्टर की बात है तो कोई वो डॉक्टर अच्छा होशियार डॉक्टर है और लोगों को जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में किसी चीज़ की आवश्यकता रहती है तो वह अपने जो है निर्धारित समय के अतिरिक्त समय के अंदर उस जो है वो उस जगह पर वो जाकर के और निस्वार्थ सेवा दे तो वो डेफिनेटली जो है अपना जननी के जन्मभूमि के प्रति ऋण को उतार सकता है। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जननी जन्मभूमि से सर्वदा गृहसी बहुत सही कहा गया है। और जब हम जन्मभूमि से बाहर जाते हैं और उस वक्त के अंदर जन्मभूमि के प्रति काम करने का कोई मौका मिलता है तो हमको बड़ी आह्लाद की अनुभूति होती है कि मैं मेरे जन्मभूमि को सर्व कर रहा हूँ और वो भी जो है वो मेरी जन्मभूमि का विकास हो और वो हमारी जन्मभूमि जो है लोगों के लिए भलाई के कार्य करे, तो वैसा हम चिंतन करने लग जाते हैं। तो भाई और बहनों, जननी जन्मभूमि से सर्वदा गृहसी जो है ये बहुत सुंदर कहा गया है। और इसके अंदर दोनों ही भावनाएं हैं कि हमारे माता पिता की जो चित्त समाधि की बात होती है तो वो संसार के भगवान होने के कारण जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में नहीं भेज करके अपने घर में रह करके उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहिए और उनके पास में जितना भी जो है कहना चाहिए अनुभव है हमारे जीवन के अंदर उतरे कैसे, उसकी जो है हमें पूरी जो है वो सहयोग लेना चाहिए। लोगों के सामने ये चिंतन रखूं कि आपको जो है जितना भी चिंतन है वह हम उसको देकर के भेजते हैं, वह अपने जीवन में धारण कीजिए और उसके साथ साथ में जो है आप अपने आपस में सौहार्द से रहिए और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। तो भाई और बहनों, हम जो है आपको ये दोनों बातों पे लागू करके बताना चाहते हैं कि व्यवहार जगत की बात है और एक निश्चय जगत की बात है। निश्चय जगत की बात हम काफ़ी देर से चिंतन में करते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा व्यवहार जगत है उस जगत के बारे में भी हमको अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए कि किस तरीके से जो है हमारा वर्तमान का समय है वह उपयोगी बने। तो उसके लिए जो है हमें चिंतन को मोड़ना पड़ेगा, यानी हमारा चिंतन उस स्तर का होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और चिंतन अगर सकारात्मक है तो हमको कोई भी कठिनाई कभी भी कहीं पर भी नहीं आने वाली। जो कुछ भी कठिनाइयाँ पैदा होती है वह आपसी अहंकार से पैदा होती है, असहनशीलता से पैदा होती है और अत्यागवृत्ति की दृष्टि से पैदा होती है। तो इसीलिए जो है जीवन के अंदर हमको अगर सोशल बनना है व्यवहार जगत के अंदर, तो उस कंडीशन में हमारे को सोशल बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के लोग हैं उनके तक हमारा जो भी मिशन है वो ले जाना चाहिए। और जब हमारा मिशन सफल होता है तो नेचुरली जो है हम हमारी जो जन्म देने वाली माता है
यहाँ हमारी जन्मभूमि है, उसके लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन हम कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम ये कहना चाहते हैं कि आज का जो एपिसोड है, उस एपिसोड के अंदर हम जो है वो जननी और जन्मभूमि दोनों का इतना विस्तार से बताया। दोनों जो है वो महास्वरूप है, तो हम उनका जो ऋण है उनके प्रति अच्छे कार्य करके या उनका जो है वर्तमान जीवन की जो चित्त समाधि है उसको पहुंचाने के लिए जो है हम दान है, पुण्य है और अर्थ की व्यवस्था जितनी भी सुविधा है, जितना वो चाहते हैं, तो खास तौर से वह जो है वो हमारी जो संतान है उनको मुहैया करानी चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये दोनों जो विषय है, जननी और जन्मभूमि, हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता के है और इनकी हम सेवा करते हैं और करते रहना चाहिए। उससे जो है हमारा समाज का और हमारे जो है वह जो है जन्मभूमि का ऋण उतरे, क्योंकि हम किसी को जो कंट्रीब्यूट करते हैं तो नेचुरली है वह उस रूप के अंदर उसका जो है वो इफेक्ट करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जीवन में कभी भी अपनी जननी और जन्मभूमि को भूले नहीं और उनका जितना हो सके कर्ज उतारने की कोशिश करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सब जो है सुख को प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।